हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। तो आज हम टॉपिक, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है ना। वैसे बता दूं दोनों थोड़े से सिमिलर भी हैं और दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस भी हैं। चलो तो खैर शुरुआत करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, आपके जीवन की सबसे ज़रूरी और सबसे मतलब घर में कलेश कराने वाली चीज़ आज तक की रही है। कैसे? आपने कहा जब हम छोटे से थे सबसे पहले डिमांड मोशन में सबसे पहले डिमांड हुई साइकिल की। देखो सबसे पहले जो बचपन में डिमांड होती है साइकिल के ऊपर, तुम खूब पैर पीटे कि साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए साइकिल चाहिए। फाइनली साइकिल आई। क्यों आई? क्योंकि आप था किससे प्यार? मोशन से, स्पीड से। ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए, आपने कहा नहीं मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए ही नहीं है वाली। क्यों? गियर क्यों? आपको किससे प्यार था? मोशन से, स्पीड से। उसके बाद आप थोड़े से और बड़े हुए, आप आए 9th क्लास में। अब आपकी शायद कुछ और डिमांड चल रही है, या मतलब आप किसी भी स्टेज में हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो गए आपको चाहिए स्कूटी या बाइक चाहिए। मैंने कहा ठीक है मुझे 100 cc का आसपास की दिला दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको किससे प्यार है? मोशन से। आप थोड़े से बड़े हो गए, जैसे आप 12th करोगे, कॉलेज जाओगे, आपकी डिमांड आएगी देखो पापा मुझे चाहिए बाइक, और बाइक चाहिए मुझे कोई ठीक ठाक से KTM दिलवा दो, मतलब अच्छी बाइक चाहिए, क्योंकि आपको किससे प्यार है? मोशन से। और अगर आपको मोशन से इतना ही प्यार है, आप लाइफ में वो गाड़ी लेना चाहोगे या वो मतलब सुपर बाइक्स लेना चाहोगे जिनमें क्या हो? मोशन। तो आपका पूरा जीवन इसी चैप्टर में निकल जाएगा, मोशन में। मतलब चैप्टर तुम्हारे जीवन में चल रहा है ये। तो आज हम पहले ये बता दूं कि मोशन का सारा लोचा क्यों है, आखिर हमें मोशन या स्पीड से क्यों प्यार है। उसका कारण है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल जाने में लगता है 1 घंटा, मतलब जहां भी जाने में लगता है काफी समय लगता है। हम चाहते हैं कि हम उस डिस्टेंस को कम से कम टाइम में कवर कर लें। तो वो किससे होगा? आपने बोला मोशन, मतलब स्पीड से कवर होगा। तो सारा लोचा जो है वो मोशन स्पीड का है, क्योंकि आपको क्या कवर करना है? जी हमें डिस्टेंस कवर करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये थोड़ा सा इंट्रो था मोशन का। चलो खैर, टॉपिक आपका डिस्टेंस। क्या टॉपिक आपका? डिस्टेंस। पहली बात, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो जी, कुछ कुछ सेम, कुछ कुछ अलग अलग। ठीक है ना। आपने कहा चलो खैर शुरू करते हैं, डिस्टेंस क्या है। मैंने बोला डिस्टेंस तो मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? देखो जी, मेरी बुआ जी का घर मेरे यहां से 60 किलोमीटर है, मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, तो डिस्टेंस ही तो है वो। हाँ बात आपकी सही है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कह रहा जी ये नहीं पता, पर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस आया हुआ है, और अगर डिस्प्लेस हुआ है तो पक्का इस डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी छिपा हुआ है। तो मेरी बात समझे ना भाई। डिस्प्लेसमेंट में क्या आया है? पहले वर्ड डिस्प्लेस होना, और डिस्प्लेस होने का मतलब है पोजीशन में चेंज होना, चेंज इन पोजीशन। और अगर पोजीशन में चेंज हुआ है तो पक्का क्या हुआ होगा? ये एक तरह का डिस्टेंस ही होगा। और अगर ये एक तरह का डिस्टेंस ही होता तो क्या हम इसको डिस्टेंस ना बोल देते, हम डिस्प्लेसमेंट बोलते कि। तो आपने बोला देखो जी, मैं जितनी बात कह रहा हूं मैं अपने हिसाब से सही कह रहा हूं कि डिस्प्लेस होने का मतलब है पोजीशन में चेंज होना, और जब पोजीशन में चेंज होता है तो डिस्टेंस तो कवर जरूर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में किसी ना किसी फॉर्म में डिस्टेंस छिपा हुआ है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मतलब ये बात तुम कह रहे हो मुझसे, ठीक है? ओके, तो डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस जरूर है, ये बात मैं 100% कह सकता हूं। लेकिन इनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं मुझे ज्यादा नहीं पता। चलो तो खैर मैं बताता हूं क्या। देखो जी, डिफरेंसेस के से पहले मैं आपको थोड़ी सी कहानी में बताना चाहता हूं, ठीक है, दोनों के बीच में। डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ। मेरी बात अच्छे सुनना, डिस्टेंस क्या होता है आपका? टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ। मैं सुनो, मैं यहीं लिख दूंगा नोट्स वैसे, और अगर आपको नोट्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम के चैनल का, आप चैनल पे जाइएगा, बाकायदा आपको लिखे हुए मिलेंगे क्लास 9th लेक्चर नंबर 3 के नोट्स। ओके, लेकिन जिसको कॉपी यहाँ से करना है अच्छी बात है, यहाँ से करें, वहाँ से करना वहाँ से करें। तो डिस्टेंस का मतलब मेरे हिसाब से होता है ACTUAL, एक्चुअल पाथ। क्या होता है? एक्चुअल पाथ। ओके, एक्चुअल पाथ मतलब आप कह सकते हो एक्चुअल पाथ मतलब टोटल पाथ। ओके, टोटल पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सुनना बहुत अच्छे से जी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा पाथ होता है? शॉर्टेस्ट। अच्छा, अब सुनो, शॉर्टेस्ट और एक्चुअल और टोटल में क्या अंतर है? मान लो
मैं तुमसे पूछूं, इस वक्त तुम सबसे पूछता हूं कि तुम्हारा स्कूल किधर है, तो आप सब हाथ उठाओगे। किसी ने इधर कहा, किसी ने उधर कहा, मतलब सबने अपने अपने हिसाब से बोल दिया। ठीक है, सोच लेना अपने दिमाग में। सारा खेल इमेजिनेशन का है। तुम्हें बता दूं, जितने तुम हरामी, जितनी तुम्हारी अच्छी इमेजिनेशन, उतना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स। सीधी सी बात है। अगर तुम भोलू हो ना, भोलू टाइप बच्चे, जी मेरी इमेजिनेशन पावर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाता हूँ, तो फिजिक्स में तुम्हें इमेजिन के बिना काम चलेगा नहीं। ठीक है ना, मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा सब कुछ सोचने के लिए जो तुम्हारी लाइफ में चल रहा है। ओके, तो आपने हाथ उठाया, जी मेरा स्कूल तो उधर है, मेरा स्कूल इधर है, मेरा स्कूल यहाँ है, मेरा स्कूल वहाँ है, सबने बताया। तो तुम्हारे हिसाब से यह है कि अगर मैं सारी दीवार तोड़ते चला जाऊँ तो मैं अपने स्कूल में जाकर उतरूंगा, ये तो कहना चाहते हो। तो जो आपने उंगली करी है ना ऐसे उस डायरेक्शन में, वो एक एयरवे बना, हाँ है ना। ये सारे जो एयरवेज बनाए हैं बच्चों ने, आपका एयरवे है ये। दैट इज द मिनिमम पाथ बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। आपने कहा बात तो आपकी सही है, बस यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन एक्चुअल में रास्ता क्या है? मैंने कहा देखो जी, सबसे पहले तो मैं घर से बाहर निकलूंगा, उसके बाद गली में ऐसे मुड़ूंगा, उसके बाद ऐसे, उसके बाद मतलब जितने भी टर्न आएंगे, दैट इज द एक्चुअल पाथ। बट है किधर? आपने बोला उधर, समझे ना। वैसे घूम के पूरा जाना पड़ेगा, जैसे भी जाना पड़ेगा वो अलग बात है, दैट इज द एक्चुअल। लेकिन ये जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है? मैंने पूछा दिल्ली किधर है, आप अपने घर से सब उंगली उठाओगे, अलग अलग डायरेक्शन में उठाओगे, सीधी सी बात है। तो जिस डायरेक्शन में आपने उंगली उठाई है, बीच में कुछ भी आ जाए सब तोड़ दो, दिल्ली में जाके उतरोगे। आपका तो ये कहना है ना, बस दैट द एयर वे, मतलब मिनिमम, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, इज द डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल है, एक्चुअल तो आपको खूब पता कितना घूम घूम के जाना पड़ेगा, दैट इज डिस्टेंस। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर समझ में आ गई है तो बता दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आ गई है। ओके जी, ठीक है। और कोई बात? हाँ जी, एक बात और है, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बहुत सारे दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से तुम्हारा मजा आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लगेगा हाँ रिलेट हो रही हैं चीज़ें। जिस दिन कोई ऐसी बात चलने लगेगी ना जो तुमसे रिलेट ना करती हो, तुम्हारा उसमें मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे तुम्हारे घर वाले कई बार ऐसी बात करते हैं जो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सुनते भी नहीं, और जैसे तुम्हारा नाम आया तुम्हारे कान एकदम खड़े हो जाते हैं, कह रहा मेरे बारे में चल रही बात, कान लगाता हूँ, क्या कह रहे, हाँ ना। तो मैं सिर्फ तुमसे रिलेट करना चाहता हूँ चीज़ें, जिससे तुम्हारे कान खड़े रहें, मतलब तुम्हारे कान एक्टिव रहे पूरी तरह से और दिमाग भी एक्टिव रहे। ओके, तो मान लो अब अक्सर ये होता है कि मम्मी और पापा के बीच में जंग चल रही होती है अक्लमंदी की, अक्लमंद कौन ज़्यादा। ठीक है, तो चलो जी देखते हैं। वैसे मम्मी ज़्यादा होती है, अगर पापा मानते हैं इस बात को, लेकिन बाद में मानते हैं जो नुकसान उठा बैठे हैं। फिर मम्मी कहती है मैंने पहले ही कहा था, तुम सुनते तो किसी की हो नहीं। चलो तो खैर आओ, तुम्हारे घर में प्लान बना बुआ के घर जाने का। पापा ने कहा मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा। ओके, चले जाओ। मम्मी ने एकदम दंगा कर दिया, कह रही बहन तो मेरी भी है, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी तो बहुत दिन हो गए जाए। ओके, तो ये आपकी बुआ जी हैं और यहाँ आपकी मौसी जी रहती हैं। सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ पे बुआ जी हैं, यहाँ पे मौसी जी हैं। अब पापा ने डिसीजन लिया हम पहले बुआ जी के घर जाएंगे, और तो कह रही है कोई बात नहीं, फिर हम तुम्हारी बहन के पास चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो खैर डील डन हो गई, लेकिन मम्मी ने कहा ना, जो हमारी ननंद है, ननंद जानते हो ना तुम क्या होता है, मतलब जो तुम्हारे पापा की बहन है उनका घर है इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस मान लो तुम 5 किलोमीटर एग्जाम्पल, और जो मेरी बहन है वो रहती है 4 किलोमीटर पे। ओके, और मेरी बहन और तुम्हारी बहन के बीच में, मतलब मौसी और बुआ के घर के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। मम्मी दिमाग लगाती, मम्मी बड़ी लॉजिकल होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। उसने कहा देखो, मम्मी ने कहा कि हम अगर बुआ के घर पहले गए तो कितना चलना पड़ेगा, आपने बोला 5, और फिर जाएंगे हैं तो कितना चलना पड़ा 3, और तो कितना डिस्टेंस हुआ 5 + 3 = 8 किलोमीटर। ओके, लेकिन सुनो, मैं पहले, मतलब हम पहले मेरी बहन के घर चलेंगे, मतलब मौसी के घर चलेंगे, तो कितना चलना पड़ेगा, आपने बोला 4 किलोमीटर, फिर वहां जाएंगे तो कितना चलना पड़ा 3 किलोमीटर। तो मम्मी हो गई ओपी। ओके, मम्मी जीत गई। कह रही देखो 1 किलोमीटर बचवाया नहीं बचवाया, हाँ बात तो सही है। यार मुझे एक बात बताओ,
यहां से यहां जाने में 8 हुआ और यहां से यहां जाने में 7 हुआ। आपने कहा ठीक है, लेकिन ये क्या है? आपने बोला डिस्टेंस है ये। क्या है ये? डिस्टेंस। मेरी बात अच्छे सुनना। आपने बोला ठीक है डिस्टेंस है, बिल्कुल। तो ये बताओ, आपने यहां से यहां गए, यहां से वहां गए, मेरी बात अच्छे सुनना, तो डिस्टेंस क्या अलग अलग हुए? आपने कहा हाँ डिस्टेंस तो अलग अलग हो सकते हैं, पक्की बात है। अच्छा ठीक है, तो ये प्लस ये, दैट इज टोटल एंड एक्चुअल, ये प्लस ये भी टोटल और एक्चुअल दोनों ही है। तो ये दोनों क्या है? डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं तुमको मैं। मान लो ये मेरा शहर मेरठ, मैं अब आप अपना सोच लेना। दिल्ली सबको पता है, ये दिल्ली, मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है। मेरी बात अच्छे सुनना। मैंने कहा एक रास्ता तो है नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपने कहा जी ठीक है, मैं ऐसे 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 घूम के यहाँ जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। मैं ऐसे घूम के भी जा सकता हूँ। आपने बोला अरे भैया किसी भी तरह चले जाओ, एक रास्ता थोड़ी है, आप हर गली गली से चले जाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो ही जाएगा। आपने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो कह दो कि मेरठ से दिल्ली जाना है, मतलब कहीं से भी आप अपने अंदाजा लगा लेना अपने शहर के आसपास से, ठीक है ना, कि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस बहुत सारे होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं, हर रास्ते के लिए अलग डिस्टेंस है, हाँ या ना? आपने बोला बात तो ठीक है। तो दो लोकेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। मेरी बात अच्छे सुनते रहना, ये सारे पॉइंट लिखूंगा मैं बाद में, अभी नहीं लिखूंगा। तो आपने कहा हाँ जी, तो दो लोकेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुनो डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, क्योंकि जब मैं मेरठ से उंगली उठाऊंगा दिल्ली के लिए तो मैं कहूंगा देखो वहां है दिल्ली। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला कि क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला भैया डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? आपने बोला शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू लोकेशन, हाँ या ना? आपने कहा ठीक है, और शॉर्टेस्ट तो सबसे छोटा मतलब एक ही तो होगा जो आपने हवा में रास्ता बनाया, हाँ या ना? तो आपने कहा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ। और सारे क्या हुए? डिस्टेंस। तो आप मुझे ये बताओ, क्या दो लोकेशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक होगा या एक से ज्यादा? आपने बोला शॉर्टेस्ट, तो एक ही होगा। समझे कि नहीं समझे? आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब किन्हीं भी दो लोकेशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट एक होता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत सारे, अलग अलग पाथ का अलग अलग डिस्टेंस। मानते नहीं मानते? चलो जी ठीक है, ये बात भी हम मान गए। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आपने यहां से क्या बताना चाहा? मैंने बताना ये चाहा, देखो सुनो क्या, कि आपने यहां से यहां गए, मान लो आपको सी पे पहुंचना है, मेरी बात सुनना, सी पे पहुंचना है, तो ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, तो डिस्टेंस कितना हुआ? आपने बोला डिस्टेंस हुआ 7 किलोमीटर। मेरी बात अच्छे सुनना, आप पहले तो गए ए, फिर गए बी और फिर गए सी, तो ए टू बी टू सी, ए से गए बी से गए सी, तो डिस्टेंस बराबर कितना हुआ? आपने बोला डिस्टेंस बराबर हुआ 7 किलोमीटर। ओके, लेकिन ए से बी से गए सी, तो डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला, मेरी बात सुनो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू लोकेशन, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कौन सी है? ए, और फाइनल कौन सी है? सी। तो ये 5 किलोमीटर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे आप एक और बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट हमेशा फायदे में रह रहा? आपने कहा कैसे? हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। हाँ बात तो सही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से क्या होता है? आपने बोला कम होता है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां लिखूंगा ये बात मैं, यहां पे लिखूंगा, ठीक है, कि पहली बात तो वो हो ही चुकी। ओके, दूसरी बात कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो कम होता है डिस्टेंस से। क्या होता है? कम होता है। मेरी बात अच्छे सुनना, बहुत लंबा लेक्चर बनने वाला है, कोई छोटी बात नहीं करूंगा, इसमें बहुत सारी बात करूंगा। जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा होता है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब अलग अलग रास्ते, बहुत बड़ी घूम घूम के जाना पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, दीवार तोड़ दो सारी जितनी रास्ते में, सीधे वहीं पहुंचोगे। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कम होता है डिस्टेंस से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको। मैंने कहा जी अगर एक बात बताओ, मुझे एक लोकेशन ए से बी तक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है, लेकिन रास्ता एक ही है, यही सीधी सड़क है। मेरी बात अच्छे सुनना, सड़क सीधी है, रास्ता एक ही है, ए से पहुंचना है बी तक।
तो डिस्टेंस कितना हुआ, मान लो बीच का सेपरेशन 4 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर है। तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, आपने बोला 4, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, आपने बोला वो भी 4। अब कहाँ गया शॉर्टेस्ट, आपने बोला जी मेरी बात सुनो, रास्ता ही जब एक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, तो मेरी बात सुनना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है। तो आपने कहा समझ में आ गई बात कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी, हाँ है ना, ओके। लेकिन जब पाथ कैसा हो, जब पाथ ही स्ट्रेट लाइन पाथ हो, कैसा पाथ हो, स्ट्रेट लाइन, ये आपका होगी कोई, आप जहां भी आपका एग्जांपल कोई सीधी गली वाला ले लेना, मैं पॉइंट बोलता हूं सी, ये पॉइंट बोलता हूं डी, सी से डी पहुंचना है, बिल्कुल सीधा रास्ता, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मान लो ये 200 मीटर की है, तो यहां डिस्टेंस भी कितना हुआ, 200, डिस्टेंस भी कितना 200, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना 200, ओके। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ओके। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है, आपने बोला बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बड़ा कैसे हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट, ओके। यहां दोनों बराबर हो गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहीं भी सोच के देख लेना, डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है छोटा। जी छोटे का एग्जांपल एक और दो, मैं भूल गया छोटे वाला। देखो आपको मेरठ से दिल्ली जाना है, आपके पास बहुत रास्ते बहुत रास्ते बहुत रास्ते, आपने बोला बिल्कुल, अरे भैया एक घर से 100 मकान 200 मकान छोड़ के घर पे पहुंचना है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दोस्त रहता है, आपको खूब पता है मैं कितना भी घूम के जा सकता हूं, हाँ है ना। डिस्टेंस बहुत सारे हुए और बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस हुए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, बराबर भी हो सकता है, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्या अगर आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आई है तो आप मुझे बताना कि हाँ जी हमको आ गई आपकी सारी बातें समझ में, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ, ज़्यादा भीड़ तो नहीं हुई ना, ठीक है। और कोई बात, देखो जी एक बात और बताओ, आपने हमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही नहीं बताई, मैं बताता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड नोट्स में मिलेगा, अभी लिख दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे भी मैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ जी, आप इनिशियली कहां थे और आप फाइनली कहां 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 कैसे कैसे घूम के पहुंच गए, जो उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो मतलब इनिशियली मैं जहां था और फाइनली मैं जहां पहुंच गया उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। मान लो मैं यहां लिखता हूं कि मैं इनिशियली यहां था और मैं फाइनली पहुंच गया यहां बी पर, तो ये क्या हुआ मेरा डिस्टेंस, क्या हुआ डिस्टेंस, ओके। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैंने बोला जी देखो डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा शॉर्टेस्ट, आपने बोला ओके। तो क्या ये जो दूरी है ये डिस्टेंस है बड़ा है ना ए बी से, जो डायरेक्ट वाला है, अगर तुम सी से होते हुए जाओ ये यहां से, तो डिस्टेंस ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला कम, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्टेंस। आपने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मैं घर से सुबह को निकला घूमने के लिए और शाम को अपने घर पे वापसी आ गया, हो सकता है, होता ही है, हो सकता क्या है भाई, तुम स्कूल में गए, ये आपका हो गया घर, ये आपका हो गया स्कूल, ऐसे नहीं बनाता, रास्ते इतने सीधे कहाँ होते हैं स्कूल के, और तुम जाते भी नहीं हो सीधे, ऐसे गए, ओके। आपने कहा ठीक है, अब देखो ऐसे गए घूम के ऐसे, और मजे करते हुए तुम घूम फिर के आए ऐसे, सोच के देखना, आप गए थे ऐसे यहां और आए फिर ऐसे यहां, आप जहां से चले वहीं आ गए ना, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल भी तो यही है, आपने बोला तो इस वक्त तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि खुद का खुद से सेपरेशन कितना 0, तो आपने बोला इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, रफ कर रहा हूं थोड़ा सा जी, इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है 0 हो सकता है, हाँ है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट मिनिमम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या मैं ऐसे गाए जा रहा हूं, ठीक है ना, मुझे बताना, ओके। तो ये बताओ जी
यहाँ से आप घूम के वापसी आ गए, वो तो आना ही था हमें घर पे वापसी, तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? देखो जी, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। कौन सा पाथ होता है? डिस्टेंस एक्चुअल, टोटल। आपने बोला ठीक है, तो ये पूरा जो हुआ, मान लो ये पूरा सफ़र आपका बैठा 15 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 15 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घूम के आए कितना हुआ? 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई जी? हाँ, आ गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा तुम, अगर बात करूँ मैं सर्कुलर मोशन की, किसकी बात करूँ? ये रफ कर दूँ ना मैं, ये तो किसी काम का नहीं है ना। चलो बात करूँ सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन होता है कुछ ऐसा। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल। मान लो आप ए से बी पर गए, फिर आप सी पर गए, फिर आप डी पर गए, फिर आप ए पर आ गए। देखो एक चक्कर आपने पूरा किया, ओके, एक राउंड कंप्लीट हुआ। बताओ अगर इसकी रेडियस, मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ, मान लो अगर आप यहाँ से चल के यहाँ घूम के आ गए ना, यहाँ से चल के यहाँ घूम के आए, तो डिस्टेंस कितना हुआ? आपने बोला जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। क्या सबको मेरी बात समझ में आती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कितना होता है? 2πr, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आपने बोला डिस्टेंस हुआ 2πr और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि जहां से चले घूम के वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। समझे कि नहीं? एक और एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना? पक्का? चलो अब मैं इसको रफ करता हूं और बहुत सारे एग्जांपल देता हूं तुमको, सर्कुलर मोशन समझाता हूं, ओके। थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कई सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूं, आगे आते हैं। तो मुझे बताना है आपको सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही बताना है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्यों बताना है? क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब जितने भी नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे वाले न्यूमेरिकल जो आएंगे वो सर्कुलर मोशन से ही आएंगे। जरा आप अब देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में कैसे काम करता है। देखो जरा, मैं आपसे कहूँ कि सॉरी, कि आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है, हाँ जी बिल्कुल है। मैं कहूँ ये ए है लोकेशन, ये आपकी लोकेशन यहाँ बी है, ये लोकेशन आपकी सी है, और ये लोकेशन आपकी डी है। देखो पहली बात, जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा देखो थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि आपने पहली बार जीवन में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। 9th क्लास के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो तुम, तो इसलिए मुझे तुम्हें बहुत अच्छे से डेप्थ में बताना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल मैं ऐसा नहीं आलस कर जाऊँ तुम्हें बताने में, समझ रहे हो ना। एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए मेरी मजबूरी है आपको बिल्कुल अच्छे समझाना। तो मान लो आपने एक राउंड कंप्लीट किया, मैं बात सारी करूँगा, मैं एक राउंड कंप्लीट करता हूँ, अच्छे सुनना। एक राउंड, तो एक राउंड में मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस को बोलूंगा मैं डी, अच्छे सुन लेना। डिस्टेंस का सिंबल है मेरा डी, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होगा एस, ओके। बाद की बात है सारी, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। तो बताओ एक राउंड में डिस्टेंस कितना होगा जी? पहले ये बताओ कहां से चले। मैंने कहा भाई देख, राउंड कहीं से शुरू कर ले, पाथ तो सेम होगा। डी से शुरू करोगे डी पे आए तब भी उतना ही होगा, ए से शुरू करोगे फिर घूम के ए पे आए तब भी तो उतना ही होगा। आपने कहा बात तो सही है, तो चलो मैं ए से शुरू करता हूं और घूम के ए पर ही आता हूं, और इसकी मान लो रेडियस जो है वो रेडियस है आर। तो आपने बोला एक राउंड कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर होगा d, दैट इज 2πr। बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल होगा। जरा मुझे एक बात बताओ, एक राउंड कंप्लीट करने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? a, एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? दैट आल्सो a। तो इसका मतलब ए और ए के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना? आपने बोला 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। देखो यहां डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहां डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 0 है। चलो जी, आप मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं 2 राउंड कंप्लीट करूं तो? अरे भैया 2 राउंड कंप्लीट करोगे तो डिस्टेंस कितना होगा? आपने बोला एक राउंड में कितना हुआ? 2πr। एक और लगाओगे कितना होगा? 2 × 2πr। तो इट मीन्स 2 × 2πr, क्योंकि एक राउंड का हुआ ये 2 के लिए करती, 2 से मल्टीप्लाई। 3 राउंड का कितना होगा? 3 × 2πr। 4 राउंड का 4 × 2πr। समझ रहे हो ना? एक राउंड 2πr, एक और 4πr, एक और 6πr, एक और
8 पाई आर, समझे, मतलब 2 टाइम्स बढ़ता रहेगा, मतलब उतने ही टाइम्स बढ़ता रहेगा, क्योंकि 2 पाई आर होता है एक राउंड को, और जितने राउंड हुए इनटू मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आया ना। मैं पूछता हूं बताना 2 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना, आपने बोला अब भी 0, क्योंकि 2 राउंड कंप्लीट किए, पहला दूसरा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, आपने बोला इनिशियल क्या था A और फाइनल भी क्या है A, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, कंप्लीट राउंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप जी कंप्लीट चाहे 1000 लगा लो, हाँ बिल्कुल। मैं अगर 1000 राउंड की बात करूं, 1000 राउंड, तो 1000 राउंड में जो डिस्टेंस होने वाला है वो होगा, एक में कितना होता है 2 पाई आर, तो 1000 में होगा 1000 इंटू 2 पाई आर, मतलब कि 2000 2 पाई आर। समझ में आया ना, 2000 पाई आर, 2000 पाई आर। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 जी, हम बहुत अच्छे समझ गए इतनी बात। तो जरा आप मुझे हाफ राउंड लगा के दिखाओ, बताओ कहां से कहां जाऊं। मैंने बोला ये कंप्लीट राउंड था, मैं हाफ की बात करता हूं। यहां मैं A से जाता हूं C तक, देखना रे, सुनो भाई मेरी बात अच्छे से। अगर बात करूं मैं A टू C की, ठीक है, A से लेके C तक जाता हूं, तो बताओ A से लेके C तक डिस्टेंस कितना होगा। आपने बोला A से लेके C तक का डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, तो होता है पूरे का, और आधे का होगा 2 पाई आर बाई 2। तो मतलब देखो मैंने ऐसे लिखा 2 पाई आर बाई 2, इट मीन्स पाई आर। समझे कि नहीं समझे, आपने बोला बिल्कुल सही। लेकिन A से B तक डिस्टेंस होगा पाई आर, डिस्प्लेसमेंट, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट A एंड फाइनल पॉइंट C, एंड शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये। समझे कि नहीं समझे। और ये कितना होगा, आपने बोला यहां तक का कितना पाथ है R, और ये कितना है R, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट S बराबर होगा 2R। क्या आप मेरी बात समझे ना, डिस्प्लेसमेंट 2R कैसे हुआ। अरे भैया ये सेंटर O मान लो, A से लेके कितना हुआ O तक R, और ये क्या हुआ R, तो कितना हुआ 2R। आपने कहा ठीक है। जरा मुझे एक बात बताओ, मैं बताऊं क्या, थोड़ी चालाकी खेलता हूं। कैसे, मैं A से A तक आया और फिर C तक आया, अब बताओ कितना डिस्टेंस हुआ। देखो तो पहले 1 राउंड तो मैंने कंप्लीट किया जी, बिल्कुल कंप्लीट किया, तो इतने में कितना डिस्टेंस हुआ 2 पाई आर, और इतना चला तो कितना हुआ 2 पाई आर प्लस 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 पाई आर, तो कितना हुआ 3 पाई आर। समझे, तो 1 राउंड किया और देन A से C तक आया, तो आपने बोला एक राउंड में 2 पाई आर, और A से C तक आने का डिस्टेंस हुआ पाई आर, तो कितना हुआ 2 पाई आर प्लस पाई आर, तो 3 पाई आर। ओके, अब भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, अब भी वो कितना हुआ 2R। आप समझ गए ना मेरी बात। चलो जी ठीक है, हम ये वाली बात समझ गए। जरा आप मुझे एक बात बताओ, मैं A से D तक जाना चाहता हूं, मैं क्यों रुकूं C पे, मैं तो D तक जाऊंगा। चलो जी A से लेके D तक चलते हैं, A से लेके D, A टू D। अब बताना डिस्टेंस कितना होगा। आपने बोला ये बताओ A से लेके D तक का कितना डिस्टेंस। आपने बोला यार ये तो बड़ा लोचा हो गया, इसके लिए काम करते हैं, बताओ पूरे में कितना था 2 पाई आर। अब अच्छे सुनना जरा, तुम मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं A से लेके B तक, पहले मैं B ही पढ़ाता हूं तब अच्छा रहेगा। अगर मैं A से लेके B तक जाऊं, A से लेके B तक, तो कितना डिस्टेंस होगा। आपने बोला A से लेके B तक होगा इसका भी आधा। देखो पूरा होता है 2 पाई आर, आधा होता है पाई आर, और भी आधा होगा पाई आर बाई 2। समझे नहीं समझे। अरे भैया एक राउंड में कितना होता है, आपने बोला 2 पाई आर, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। हाफ में कितना होगा, आपने बोला हाफ ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ राउंड में कितना होगा। आपने बोला एक में कितना 2 पाई आर, तो हाफ में कितना 1/2 पाई आर। समझे कि नहीं समझे। तो फाइनली कितना आया पाई आर। मैंने बोला और हाफ का हाफ क्या होता है जी, हाफ का हाफ तो क्वार्टर होता है। आपने बोला ठीक है, तो इसका मतलब A से B तक, देखो सुनो, हाफ कितना A से C, क्वार्टर कितना A टू B, तो मैं कहूं 1/4 राउंड में कितना होगा। आपने बोला 1/4 राउंड में होगा 1/4 इंटू 2 पाई आर। अरे भैया एक का ही तो क्वार्टर होता है ना, तो एक तो हुआ ये, बाई 4 तो हुआ ये, तो इतने में कितना चला। आपने बोला पाई आर बाई 2। समझ में आई बात तुमको। तो ये बताओ क्वार्टर
डिस्टेंस चलना है एक सर्कल का, तो आप बोलोगे कितना चलना पड़ेगा, पाई आर बाई टू। तो एक क्वार्टर कितना, पाई आर बाई टू, अगला क्वार्टर कितना, पाई आर बाई टू, अगला क्वार्टर कितना, पाई आर बाई टू। तो ए से लेके बी तक की बात करूं तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा पाई आर बाई टू। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, नहीं आती है? भाई देखो, एक तो डॉक्टर एक टीचर, इन दो व्यक्तियों से कभी झूठ मत बोलो वरना बीमारी कभी सुलझेगी नहीं। तो आप मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना। 1/4 राउंड के क्या आपको समझ में आया ना भाई? पूरे राउंड में 2 पाई आर, 1/4 में 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो ये आज से तुम्हारे लिए कितना हो गया, पाई आर बाई टू। और ये भी कितना, ये वाला सिर्फ आपने बोला ये भी पाई आर बाई टू, तो क्वार्टर तो पाई आर बाई टू ही हो गया। हाँ जी, तो बताओ यहां से लेके यहां तक कितना, पाई आर, यहां से लेके यहां तक पाई आर बाई टू। मैंने बोला ठीक है, जरा ए से लेके बी तक, आपने कहा ये रहा ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट बताना। आपने बोला लोचा कर दिया आपने। तो ए से लेके बी तक, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी? आपने बोला सीधी स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट है। ओहो, अब इसे कैसे निकालें? आपने बोला देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, मैंने बोला आर है, रेडियस है। ये वाला डिस्टेंस कितना, आपने बोला वो भी आर है। और ये एंगल कितना, आपने बोला 90 डिग्री। लगाओ पाइथागोरस। तो आपने बोला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाँ है ना, इतना मैथ तो सबको आता है ना। तो ये होगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, नहीं आती है? पक्का क्लियर है ना? तो ये डिस्टेंस, ये वाला जो पाथ है कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको यहां सोल्व करके दिखाता हूं, ये आएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। अरे भैया आर स्क्वायर में आर स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2r स्क्वायर आएगा ना। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करूं तो ये आएगा, r आ जाएगा बाहर, अंडर रूट में रहेगा 2। समझे कि नहीं समझे? तो r रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r रूट 2। समझ में आ गई ना बात? पक्का? चलो, आपने कहा ठीक है, ए से बी तक सोल्व कर दिया, एक राउंड सोल्व कर दिया, हाफ भी सोल्व कर दिया। जरा ए से डी जाके दिखाना। अब जाता हूं मैं ए टू डी। अब देखना यार, ए टू डी। पहली बात तो मेरी ये हो गई सारी राउंड वाली कंप्लीट की, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये हो गई, और फोर्थ वाली बात मेरी ये हो गई। ठीक है भाई, चलो ए से डी चलते हैं। ए से डी डिस्टेंस पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू। भाई ये बताओ पाई आर बाई टू वाला लोचा समझ में आया? नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। अगर तब भी ना आए आप मुझे कमेंट करके बताना, देखो जी बाबूजी हमारी समझ में नहीं आई बात। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ए डी तक पहुंचना, ए से लेके डी डिस्टेंस पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू। तो कितना हुआ, आपने बोला ए से लेके डी डिस्टेंस होगा पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होएगा, समझ में आने लगेंगी चीज़ें अच्छे से। पाई आर बाई टू, तो 2 तो आ गया नीचे एलसीएम। ओके, तो 1 2 3, तो 3 पाई आर। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस कितना, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू। कितने पाई आर बाई टू, 3 पाई आर बाई टू। समझ गए ना? हाँ, तो 3 पाई आर बाई टू। अब बताओ जी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, ए से लेके सी तक का डिस्प्लेस, ए से लेके डी तक का डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड डी। आपने बोला ए से लेके डी देख लो ना, शॉर्टेस्ट कितना है, सीधा ज्वाइन करेंगे। आओ जरा, ये लो, समझ में आई बात? नहीं आई तो ये वाला होगा डिस्प्लेसमेंट। आपने बोला ये और ये तो सेम है। हाँ बिल्कुल, आर ये रहा, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट में आर अंडर रूट 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई ना? तो ये हो गया आपका आर रूट 2। ओके, क्या आपको सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सीन समझ में आया ना? तो अब आपको ये बात समझ में आ चुकी कि डिस्टेंस हर केस में डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होने वाला। क्या आपने सारे केस देख लिए ना? एक राउंड में कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लेकिन कितने भी राउंड लगा लो, कंप्लीट करोगे ना, जहां से चले घूम के वहीं आ गए। आप घर से चले वापसी, चाहे कहीं भी, मैं कह रहा चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए, लेकिन आए वापसी घर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। लेकिन डिस्टेंस सारा ऐड होगा, टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ जो आपने चला। ठीक है, सर्कुलर मोशन के आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। अब मैं आपके लिए 5 या 6 जितने भी तुम्हारे लायक हैं, जितने मैंने अब तक आपको समझाए, सारे के सारे पॉइंट लिख देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ डिस्टेंस, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट, और आपसे एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आपको, और आपसे पूछूंगा कि आपको ये बात हजम होती है या नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपके सामने लिखता हूं। ओके, तो ये मैंने लिख दिए
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप देखो ये सारी की सारी बात आपको बता चुका हूँ, शायद एक आधी बात मिस हुई होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं करूँगा आपसे कि सबसे पहले जब भी आपसे कहा जाए कि दो क्वांटिटी, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन का। देखो सबसे पहला डिफरेंस जीवन में परिभाषा का ही होता है, डेफिनेशन की। तेरी डेफिनेशन कुछ और है, मेरी डेफिनेशन, यही हमारे डिफरेंसेस हो गए। मानते नहीं मानते भाई? तुम्हारा दोस्त की डेफिनेशन कुछ अलग कहती है, तुम्हारी डेफिनेशन उस चीज के लिए कुछ अलग कहती है, तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का ही हुआ ना, उसके बाद और डिफरेंस आएंगे। तो जब भी डिफरेंस लिखना हो तो सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिखो, वो पक्का अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन आई क्या? डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इतनी बात हजम होती है कि जो टोटल, मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है कि जो टोटल पाथ होता है, टोटल पाथ वो तो होता है आपका क्या? दैट इज डिस्टेंस, ओके। लेकिन ये क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ओके। चलो जी, उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस मे बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो आपको खूब पता है कि जो डिस्टेंस है, मैंने एग्जांपल दिए हैं पहले काफी, कि डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट से, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे मान लो आपको यहां एग्जांपल दे दूं मैं एक छोटा सा, आपको ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जाना है, ए हुआ ए और ये हुआ बी, तो बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे, कितने भी हो जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये क्या होगा? छोटा होगा। किससे? डिस्टेंस से। तो कह रहा है डिस्टेंस मे बी इक्वल और ग्रेटर देन, ग्रेटर तो हो गया ना कि डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इक्वल कब होगा? मान लो रास्ता एक ही है और कोई रास्ता ही नहीं है, सी से डी पहुंचना है, रास्ता यही है, तो यही क्या है? डिस्टेंस है, और यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कह रहा डिस्टेंस में भी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ओके। वहां कह दिया डिस्प्लेसमेंट में भी इक्वल हो ही चुका, एंड मे बी लेस, लेस तो है ही, देखो डिस्प्लेसमेंट, ये सारे डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये अकेला क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आई बात तुमको? चलो जी ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आपने बोला ऐसे कैसे? जब आपने कभी भी स्कूटी चलाई है, बाइक चलाई है, उसका मीटर, ओडोमीटर जो होता है, हमेशा वैल्यू क्या होता है? बढ़ाता है, चाहे उधर जाओ चाहे इधर जाओ। ऐसा नहीं होता जाते वक्त पॉजिटिव, जाते वक्त बढ़ा, आते वक्त घट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्टेंस आप चले तो जरूर, अगर आप चल रहे हो तो पक्का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चाहे आप इधर चल लो चाहे इधर चल लो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इसने बोला डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, आप ए से बी तक गए तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने डिस्टेंस बोल दिया ना, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हो ही सकता है। आप ए से बी गए, वापसी नहीं आए, तो कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव, ओहो, नेगेटिव का सीन अभी नहीं समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, बहुत बड़ी बात है। एंड जीरो, जीरो कैसे? आप ए से बी गए और बी से वापसी ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। लेकिन सुनो, अगर मान लो आप, मेरी बात अच्छे सुनना, सी से डी पे गए, ओके, तो इस वक्त C टू D की बात करूं, मेरी बात सुनना, C से D तक की बात कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं S। S कैसा होगा? आपने बोला पॉजिटिव, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। मान लो 5 मीटर का ही रास्ता है, 5 किलोमीटर का रास्ता है, आपने बोला बिल्कुल। आप वापसी नहीं आए अभी तक, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा? पॉजिटिव। और डिस्टेंस भी कैसा है? आपने बोला वो भी पॉजिटिव। अब आप वापसी आ गए, तो आप C टू D गए और वापसी, मिटा रहा हूं इसको मैं, C से D गए एंड देन अगेन C पर ही आ गए, C से D और वापसी C, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं S। कितना होगा? 0। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? आपने बोला जाने के 5 आने के 5, 10 किलोमीटर की। आपको मेरी बात समझ में आती है नहीं आती है? तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव का सीन समझाऊंगा क्या सीन है, ठीक है, बात की बात है। उसके बाद कहता है, यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। कह रहा है डिस्टेंस इज ओके, डिस्टेंस हैव मेनी वैल्यूज बिटवीन टू पोजीशन। आपको ए से बी तक जाना है, बड़े रास्ते, आपको अपने दोस्त के घर तक जाना है, बड़े रास्ते, कितने रास्ते चले जाओ, ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, ओके। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली सिंगल वैल्यू, और यहां पे क्या आया? मैनी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है डिस्टेंस की। यहां से जाओगे 3 किलोमीटर, यहां से जाओगे 2 किलोमीटर, और दूर जाओगे 5 किलोमीटर, अलग अलग डिस्टेंस आएंगे।
हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? पहली बात, इस बारे में बहुत अच्छे से बात करूँ, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्केलर और वेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने बोला जी मतलब बड़ा इतना भी नहीं जितना मैंने बता दिया, लेकिन हाँ काफ़ी है, बहुत सारी बातें हैं। वेक्टर एंड स्केलर क्या होता है? देखो, वेक्टर वो होता है जिसमें डायरेक्शन होती है। ये बात है, जो 5वां पॉइंट है ना, बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ तुमको अभी के लिए, इस बारे में बात करूंगा तुमसे 9th क्लास में भी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें डायरेक्शन होती है। आपने बोला डायरेक्शन कैसे, मैं बताता हूँ। देखो ऐसे, भाई दिल्ली किधर है? आपने कहा उधर है। क्या आप यहां इस घर में बैठ के क्या दिल्ली को उधर बना सकते हो? आपने कहा ना 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 ना, उधर ही है। और जो आप ये बता रहे हो वो क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझे आप मेरी बात? ये डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, समझे? ये मेरी इनिशियल पोजीशन, वहां जहां मैं कहना चाहता हूं दैट इज फाइनल पोजीशन। तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें क्या होती है? डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, समझे? मैंने बोला बी कहां है? मैंने बोला पहले ये बता मैं कहां हूं? मैंने हूं ए पे। बी कहां है? तो आपने बोला बी वहां है। ये रहा बी। डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई? आपने बोला हाँ हुई। लेकिन मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में पूछूं, भाई डिस्टेंस तू बता बी कहां है? कह रहा मेरी बात सुनो, पहले तो मैं ऐसे नीचे जाऊंगा, फिर मैं ऐसे, 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 हर पल मेरी डायरेक्शन बदलेगी। जुबान बदल गई तो जुबान कैसी, और डायरेक्शन बदल गई तो फिर डायरेक्शन कैसी? तो इसलिए डिस्टेंस की तो डायरेक्शन पल पल चेंज होती है। देखो इधर ये ऐसे कह रहा, मैं तो ऐसे जाना पड़ता है, समझ रहे हो तुम मेरी बात? तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? स्केलर, जिसमें डायरेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज अ नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी, मतलब इसके डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई? ये 5 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। लो मैं साइड हो गया। अच्छा ठीक है, 1 2 3 ओके। तो देखो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? ओके। अगर आपको ये जो मैंने आपको पढ़ाया लगभग 40 के आसपास, 40 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर हो गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी बात समझना आई आप मुझे बताया करो, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल बड़ा भाई की तरह समझो, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस बात में। ओके चलो ठीक है, वीडियो देखिए आपने, थैंक यू इस चीज़ के लिए, ठीक है, ओके।